हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमन शुक्ला, आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर थैंक यू पेज की बेसिस पे इनहांस्ड कन्वर्जन कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हमको इनहांस्ड कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल कन्वर्जन होते हैं वो कभी कभी सही से डाटा कैप्चर नहीं कर पाते। ऐड अकाउंट को ज़्यादा अच्छे से डाटा नहीं मिल पाती तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, जब हम इनहांस्ड कन्वर्जन सेटअप करते हैं तो हमारे वेबसाइट या लैंडिंग पेज से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैश्ड फॉर्म में हमारे गूगल ऐड अकाउंट के अंदर वापस जाती है, और जिससे हमारी वेबसाइट को ज़्यादा एक्यूरेट डाटा मिल पाती है, तो वो सही लोगों तक पहुंच पाता है, जिससे हमारे कन्वर्जन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसको हम सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर चलते हैं। मैं अपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर आ गया हूँ। तो इनहांस्ड कन्वर्जन सेटअप करने के लिए आपको गोल्स के अंदर जाना है। ठीक है, गोल्स के अंदर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग में आप जाइएगा। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे, इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड्स और इनहांस्ड कन्वर्जन। देखिए, जब आप ऑफलाइन कन्वर्जन के लिए इनहांस्ड कन्वर्जन सेटअप करते हैं तो आप इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड से उसको सेटअप करते हैं। तो अभी हम वेब के लिए इसको सेटअप कर रहे हैं, तो हम इनहांस्ड कन्वर्जन के अंदर आते हैं। इनहांस्ड कन्वर्जन के अंदर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टर्न ऑन इनहांस्ड कन्वर्जन। तो आपको इसको चेक करना है। इसको चेक करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट एन ऑप्शन में तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, गूगल टैग मैनेजर और गूगल एड्स एपीआई। ठीक है, तो आप चाहे तो किसी भी मेथड से सेटअप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं गूगल टैग मैनेजर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और आप चाहे तो गूगल टैग मैनेजर के अंदर डायरेक्ट यहीं से जा सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, मैं अलग से जाऊँगा, तो इसके लिए अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद मैं समरी में आता हूँ। ठीक है, समरी में आने के बाद आपको यहाँ एक कन्वर्जन दिख रहा है, जो मैंने थैंक यू पेज की बेसिस पे नॉर्मल कन्वर्जन बनाया था। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जाना है। इसके अंदर जाने के बाद आपको एडिट सेटिंग करनी है। एडिट सेटिंग करने के बाद तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इनहांस्ड कन्वर्जन। देखिए क्या होता है कि आपके गूगल ऐड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कन्वर्जन बने होते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए तो इनहांस्ड कन्वर्जन सेटअप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कन्वर्जन के अंदर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि हम इस कन्वर्जन के लिए इनहांस्ड कन्वर्जन को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको मैं चेक करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। मैं डन करने के बाद हम अपने गूगल टैग मैनेजर के अंदर चलते हैं। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर आने के बाद देखिए, इस कन्वर्जन को बनाने के लिए जो हमारा ट्रिगर होगा वो होगा फॉर्म सबमिशन। तो फॉर्म सबमिशन को बनाने से पहले हमारे पास फॉर्म से रिलेटेड कुछ बिल्ट इन वेरिएबल रहते हैं, हम उसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको ऑन करने के लिए हम वेरिएबल्स में जाते हैं। वेरिएबल्स में जाने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको फॉर्म से रिलेटेड देखिए कुछ बिल्ट इन वेरिएबल दिख रहे हैं, आपको सभी को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हम एक नया ट्रिगर बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एक न्यू ट्रिगर में जाते हैं और इसका नाम रख देता हूँ फॉर्म सबमिट। आप कुछ भी नेम रख सकते हैं इसका। और उसके बाद आपको यहाँ फॉर्म सबमिशन दिख रहा होगा यूज़र एंगेजमेंट के अंदर, आपको इसको चेक कर लेना है और इसको ऑल फॉर्म में रख के हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको टैग में जाना है, और टैग में जाने के बाद आपको एक न्यू टैग बनाना है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ इनहांस्ड कन्वर्जन बेस्ड ऑन थैंक यू पेज। थैंक यू पेज। ठीक है, उसके बाद आपको टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और यहाँ से आपको जाना है गूगल एड्स के अंदर। गूगल एड्स के अंदर आपको दिख रहा होगा गूगल एड्स यूज़र प्रोवाइडेड डेटा इवेंटेड। ठीक है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको कन्वर्जन आईडी मांग रहा है, तो कन्वर्जन आईडी के लिए हम अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर आते हैं। देखिए, कन्वर्जन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ टैग सेटअप के अंदर ऑप्शन दिख जाता है। मैं जैसे गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से सेटअप कर रहा हूँ, तो यहाँ हमको कन्वर्जन आईडी मिल जाती है। देखिए, इस गूगल ऐड अकाउंट के अंदर जितने भी कन्वर्जन बने होंगे सबकी कन्वर्जन आईडी सेम होगी। ठीक है, तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूजर प्रोवाइडेड डेटा। इसका मतलब यह है कि आप अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर यूजर्स की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वापस भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके सेटअप करने के लिए हम न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ यूजर प्रोवाइडेड डेटा। ठीक है, और इसको सेटअप करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक कलेक्शन, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है कोड। तो हम इसको मैनुअली सेटअप करेंगे। जैसे हम ईमेल और फ़ोन नंबर को अपने ऐड अकाउंट में वापस भेजना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए हमें ईमेल और फ़ोन नंबर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल बनाने से पहले हमें इनकी आईडी लगेगी। तो आईडी के लिए हम अपने लैंडिंग पेज पे आ जाते हैं, और लैंडिंग पेज पे आने के बाद ईमेल की आईडी के लिए हमें ईमेल में आना है। ईमेल के बाद इसको हमको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आना है, यहाँ से आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको दिख रहा होगा कॉपी सिलेक्टर। ठीक है, आपको कॉपी सिलेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ईमेल की आईडी ये रही। मैं इसका नाम भी लिख लेता हूँ,
ठीक है। और उसके बाद जैसे हमको फ़ोन की आईडी चाहिए, तो फ़ोन की आईडी के लिए हमको इसको भी राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। इसके बाद इसको कॉपी करना है, कॉपी के बाद कॉपी सिलेक्टर, ठीक है। फ़ोन की आईडी भी कॉपी हो गई है, ठीक है। ये रही फ़ोन की आईडी, इसका भी नेम रख लेता हूँ, ठीक है। अब हमको अपने टैग मैनेजर के अंदर वापस जाना है और ठीक है, उसके बाद हम अपने ईमेल में आते हैं। ईमेल में आने के बाद हमको एक न्यू वेरिएबल बनाना है। मैं इसका नेम रख लेता हूँ ईमेल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ डॉम एलिमेंट में जाना है। डॉम एलिमेंट में जाने के बाद आपको CSS सिलेक्टर सिलेक्ट करना है, ठीक है। एलिमेंट सिलेक्टर में आपको इसकी ईमेल की आईडी डालनी है, ठीक है। तो ईमेल की आईडी ये रही, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको आपको सेव कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपको फ़ोन के लिए भी बनाना है, ठीक है। तो न्यू वेरिएबल में जाते हैं और मैं इसका नेम रख लेता हूँ फ़ोन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं डॉम एलिमेंट में। डॉम एलिमेंट में आने के बाद इसका CSS सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर में मैं फ़ोन की आईडी डाल देता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ये सब नहीं डाल रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है ट्रिगर का। ट्रिगर में आपको सिलेक्ट करना है फॉर्म सबमिट का, हमने जो ट्रिगर बनाया है उसको सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद इसको मैं सबमिट कर देता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा थैंक यू पेज के बेसिस पे इनहांस कन्वर्जन सेटअप हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर वापस जाते हैं और गूगल ऐड अकाउंट के अंदर जाने के बाद आपको अपने कन्वर्जन के अंदर जाना है। देखेंगे आप थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ डायग्नोसिस करके एक ऑप्शन दिखने लग जाएगा, जिसके अंदर अगर आपकी इनहांस्ड कन्वर्जन में कोई एरर है या कोई रिकमेंडेशन है तो आपको यहाँ वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू।